हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हमने चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इस टॉपिक की हमने बात की। और उसके बाद के लेक्चर में हमने बात की थी, स्टार्ट किया था हमने वायरल डिजीज की बात। वायरल डिजीज में पहली डिजीज की बात की थी हमने कॉमन कोल्ड, सेकंड बात की थी इन्फ्लुएंजा, जिसके साथ में आपको बताया गया था स्वाइन फ्लू। आज हम बात करते हैं वायरल डिजीज नंबर थर्ड स्मॉल पॉक्स, फोर्थ चिकन पॉक्स, और आज हम बात करेंगे मीजल्स के बारे में भी। बात करते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, ठीक है, थी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डिजीज़ अब इरेडिकेट हो चुकी है। याद रखें, इसे हम वेरियोला भी कहते हैं क्योंकि इसका कॉजेटिव एजेंट होता है वेरियोला वायरस। तो इट इज़ ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज स्टार्टिंग विद हाई फीवर, ठंड लग के बुखार आएगा, हाई फीवर, चिल्स, बैकएक, हेडेक, फॉलोड बाय अपीयरेंस ऑफ रैश ऑन द थर्ड डे ऑफ इलनेस। मतलब जैसे ही ये वेरियोला वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद ठंड लगकर बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा, बॉडी एक होगा, पूरी बॉडी में पेन होगा, और साथ में तीसरा दिन जब होगा बुखार का या फीवर का या एंट्री ऑफ दिस वायरस का, तो स्किन पे रैशेज अपीयर होंगे। द रैशेज अपीयर फर्स्ट ऑन द फेस, सबसे पहले फेस पर रैशेज आएंगे, देख सकते हैं आप डायग्राम में, फेस पे रैशेज अपीयर होंगे। देन ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाद में पूरी बॉडी पर भी फैल सकते हैं। तो सबसे पहले रैशेज अपीयर होंगे बॉडी पर, फेस पर, फिर उसके बाद बाकी बॉडी पर जाएंगे। रैशेज का नंबर ज़्यादा होगा फेस पर और लिम्स पर, जबकि ट्रंक पर रैशेज का नंबर थोड़ा कम होगा। तो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ है वो वेरियोला वायरस से होती है। जब रैशेज बनेंगे, रैशेज स्टार्ट एज ए स्मॉल रेडिश स्पॉट। जब रैशेज बनेंगे तो सबसे पहले तो फेस पर एक छोटा सा रेड कलर का स्पॉट बनेगा, जो बाद में पैप्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक पस कंटेनिंग, अगर हम बात करें, एक छोटी सी स्वेलिंग के फॉर्म में डेवलप होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। बाद में ये पैप्यूल चेंज हो जाएगा एक स्मॉल वेसिकल में, एक ऐसी वेसिकल बन जाएगी जिसमें लगेगा कि इसमें वाटर फिल्ड है, और वाटर फिल्ड वेसिकल जो होगी उसमें क्लियर फ्लूइड होगा, और बाद में वेसिकल चेंज हो जाएगी पस्ट्यूल्स में, जिसके अंदर भरी हुई होगी पस। तो इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि जब वेरियोला वायरस, अगली लाइन देखिए, द डिजीज इज कॉज्ड बाय स्मॉल पॉक्स वायरस नेम्ड वेरियोला वायरस, जो कि है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, वेरियोला वायरस, जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, कैसे, द वायरस इज प्रेजेंट इन द ओरल एंड नेजल डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। जो भी पेशेंट है उसके ओरल डिस्चार्ज में होगा, उसके नेजल डिस्चार्ज में होगा, एंड इज इजेक्टेड ड्यूरिंग द एक्ट्स ऑफ कफिंग, स्नीजिंग, फोमाइट। मतलब किसी के यूटेंसिल्स को यूज़ कर लेने से, क्लॉथ्स को यूज़ कर लेने से, स्नीजिंग से, कफिंग से ये डिजीज़ जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। और ओरल और नेजल डिस्चार्ज में ये वेरियोला वायरस प्रेजेंट होता है, और जब भी ये किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है तो उसको ये सारे सिम्टम्स, जैसे ठंड लगकर बुखार आना, बैकएक होना, हेडेक होना, ये सब आते हैं। लेकिन फीवर के तीसरे दिन स्किन पे रैशेज बनते हैं। स्किन पर बनने वाले रैशेज सबसे पहले फेस पर आते हैं, फिर बाकी बॉडी पर जाते हैं। लिम्स और फेस पर रैशेज का नंबर ज़्यादा होता है, जबकि ट्रंक पर रैशेज का नंबर कम होता है। रैशेज जब बनते हैं तो सबसे पहले फेस पर एक छोटा सा रेड कलर का स्पॉट बनता है, जो बाद में थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं पैप्यूल। बाद में उसके अंदर एक क्लियर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल वेसिकल, और बाद में वो क्लियर फ्लूइड जो है वो चेंज हो जाता है पस्ट्यूल्स में, पस में। तो इस तरह से स्मॉल पॉक्स के अंदर स्किन रैशेज बनते हैं, जो मेनली आते हैं किस पर, फेस पर। आप देख सकते हैं इस बेबी में स्मॉल पॉक्स रैशेज दिख रहे हैं जो फेस पर दिख रहे हैं। स्मॉल पॉक्स की खासियत यह है कि पॉक मार्क्स, जो पॉक मार्क्स हैं वो रिमेन आफ्टर डिजीज़ के बाद भी बने रहते हैं। डिजीज़ अगर ख़त्म हो जाए, डिजीज़ को क्योर कर दिया जाए, तो उसके बाद भी पॉक मार्क्स जो है वो स्किन पर बने हुए रहेंगे, रिमेन आफ्टर डिजीज़ के बाद भी पॉक मार्क्स हमेशा बने हुए रहेंगे, ठीक है। तो पॉक मार्क्स हमेशा बने रहते हैं इन केस ऑफ स्मॉल पॉक्स। आगे बात करते हैं कि स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंटिव रेमेडीज अवेलेबल टुडे। मतलब स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन बनाया एडवर्ड जेनर ने 1798 में, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, और इस डिस्कवरी की वजह से स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड।
एज वेल एज वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स क्या हो चुका है, रेडिकेट हो चुका है। लास्ट केस इसका सोमालिया में देखा गया था बच्चों, उसके बाद कोई केस इसका नहीं देखा गया। 1978 में इसका लास्ट केस हमें देखने को मिला था सोमालिया में। अब हम बोलते हैं कि स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड से कंप्लीटली रेडिकेट हो चुका है और इसका क्रेडिट जाता है एडवर्ड जेनर को, जिन्होंने इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन या वैक्सीन का फॉर्मेशन किया। तो हमने सबसे पहले डिजीज़ देखी है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में वेरियोला वायरस से होने वाली डिजीज़ है, जिसमें ये सारे सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, स्किन पे रैशेस बनते हैं। ठीक है, सेकंड हम डिजीज़ की बात करते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट वेरियोला नहीं है, क्या है, वेरिसेला है। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट जो है उसको हम वेरिसेला बोलते हैं। वेरिसेला चिकन पॉक्स क्या रिलेशन है, बाद में बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो इट इज़ माइल्ड, वो था हाईली, लेकिन ये है माइल्ड बट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। स्मॉल पॉक्स से कंपैरेटिवली माइल्ड है डिजीज, कॉजिंग स्लाइट फीवर, थोड़ा थोड़ा फीवर रहता है, एंड रैश विच अंडरगो चेंज इनटू वेसिकल। इसमें भी रैश बनते हैं, वो चेंज हो जाते हैं वेसिकल्स में, वो भी चेंज हो जाते हैं पस्ट्यूल्स में, एंड फाइनली डार्क ब्राउन स्कैब के फॉर्म में डार्क ब्राउन स्कैब बन जाता है, सूख जाते हैं, और फॉल ऑफ लिविंग नो स्कार अनलाइक स्मॉल पॉक्स। मतलब ये इसमें एक स्किन रैशेस बनता है, वेसिकल भी बनती है, पस्ट्यूल भी बनता है, बाद में वो एक डार्क ब्राउन स्कैब के फॉर्म में सूख कर बॉडी से अलग हो जाता है स्किन से, लेकिन कोई उसका मार्क बना हुआ नहीं रहता। स्मॉल पॉक्स में पॉक मार्क रिमेन आफ्टर डिजीज, लेकिन चिकन पॉक्स में पॉक मार्क्स नॉट रिमेन आफ्टर डिजीज। द रेशेज, एक और बात, द रेशेज कम आउट इन क्रॉप्स, एंड बहुत सारी नंबर में आते हैं, विद द ईच फ्रेश क्रॉप देयर मे बी स्लाइट फीवर अगेन। मतलब हर बार एक साथ बहुत सारे रेशेज आते हैं, और जब भी वो रेशेज आते हैं तो साथ में थोड़ा बहुत फीवर आता है। फिर कुछ टाइम के बाद वापस से एक साथ बहुत सारी क्रॉप के फॉर्म में आते हैं रेशेज, और फिर उसके बाद वापस से थोड़ा बहुत फीवर आता है। वहाँ पर स्मॉल पॉक्स में पढ़ा था कि रैशेज जो हैं वो मेनली पहले फेस पर आते हैं, फिर उसके बाद पूरी बॉडी पे फैलते हैं। यहाँ पर द रैशेज फर्स्ट अपीयर ऑन ट्रंक, सबसे पहले कहाँ पर आते हैं, ट्रंक पे, एंड देयर आर मोर लेजन ऑन द ट्रंक पर कंपेरेटिवली स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रैशेज होते हैं देन ऑन द फेस एंड लिम्स। फेस और लिम्स के कंपैरिजन में ट्रंक पर रैशेज का नंबर ज़्यादा होता है, जबकि इसका उल्टा होता है कहाँ पर, स्मॉल पॉक्स में। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में शोन किया गया है कि इस बेबी में स्किन पे रैशेज दिख रहे हैं, लेकिन एज वेल एज आपको यहाँ पर ट्रंक पर भी रैशेज दिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो रैशेज आए वो ट्रंक पर आए, और उसके बाद फेस पर भी रैशेज आ सकते हैं। लेकिन याद रखें कि फेस पर हो या ट्रंक पर हो, वो रैशेज बिल्कुल वेसिकल बनाते हैं, पस्ट्यूल भी होती है, लेकिन बाद में डार्क ब्राउन स्कैब के फॉर्म में फॉल ऑफ हो जाते हैं। इसका मतलब पॉक मार्क्स रिमेन नहीं रहते। मैंने अभी बताया चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरिसेला, तो हम क्या बोल रहे हैं, द डिजीज इज कॉज्ड बाय ए वायरस ऑफ चिकन पॉक्स नेम्ड वेरिसेला जोस्टर वायरस, विच इज पास्ड आउट इन द डिस्चार्ज ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिस्चार्ज में होता है ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, एंड डायरेक्टली एज ड्रॉपलेट और थ्रू कंटामिनेटेड आर्टिकल्स यूज्ड बाय पेशेंट। इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोलूँ कि ये भी फोमाइट बॉर्न होता है, ये भी फोमाइट से हो सकता है, और साथ में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है ये। तो हमने बात की स्मॉल पॉक्स की, हमने बात की चिकन पॉक्स की, और बात करते हैं अब आपको सामने दो डायग्राम है जो आपको देख लेने चाहिए एक बार। वो है स्मॉल पॉक्स वायरस एंड चिकन पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। चिकन पॉक्स वायरस तो काफ़ी सिमिलरिटी शो करता है हमारे कॉमन कोल्ड के वायरस से स्ट्रक्चर में, लेकिन स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वो डिफरेंट होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है बच्चों। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ये भी डीएनए वायरस है, लेकिन ये चिकन पॉक्स वायरस आप अच्छे से देखिए, और ये कौन सा वायरस है, स्मॉल पॉक्स वायरस। और बात करते हैं बच्चों, इसके बाद अब हम स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जो हमने पढ़ा है तो उसमें कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। फीवर, रैश अपीयरेंस, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पाम्स एंड सोल्स के अकॉर्डिंग, एंड डेथ के या मॉर्टिलिटी रेट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है, याद रखें स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले फीवर की बात करते हैं। 2 to 4 days बिफोर रैशेज बनने से 2 से 4 दिन पहले फीवर आता है, और चिकन पॉक्स में जब रैशेज होते हैं उसी टाइम में थोड़ा बहुत फीवर, स्लाइट फीवर रहता है, बहुत कम रहता है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि रैशेज के अपीयरेंस के साथ साथ ही फीवर रहता है, जबकि यहाँ पर पहले सिम्टम्स आ जाते हैं, उसके बाद क्या आता है, रैशेज बनते हैं। ठीक है, रैश अपीयरेंस की बात करें तो वेरी स्मॉल स्टेज बनते हैं, जबकि यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, स्मॉल सेम स्टेज और यहाँ डिफरेंट स्टेज। सेम स्टेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक बार रैशेस बन गए उसके बाद वापस से क्रॉप नहीं आती, यहाँ पर नई क्रॉप बार बार बनती जाती है, तो डिफरेंट स्टेजेस में बनते हैं।
ठीक है, पहले बनेंगे तो वो वही परमानेंट रहेंगे, यहाँ पर एक बार बनेंगे फिर वो वापस से नए बनेंगे, फिर वापस से नए बनेंगे, ऐसे डिफरेंट स्टेजेस होती है रैशेस के अपीयरेंस की। याद रखें स्मॉल पॉक्स का डेवलपमेंट जो होता है वो तो कंपैरेटिवली स्लो होता है, जबकि चिकन पॉक्स में रैशेस का डेवलपमेंट कंपैरेटिवली रैपिड होता है, तभी तो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मोर ऑन आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स और लेग्स पर स्मॉल पॉक्स ज़्यादा होता है, सबसे पहले फेस पर आता है और आर्म्स और लेग्स पर ज़्यादा होता है, जबकि चिकन पॉक्स के रेशेस मेनली होते हैं ट्रंक पर और बॉडी पर, हम बोल सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं ऑन पाम्स एंड सोल, यूजुअली प्रेजेंट पाम्स और सोल्स पर भी मिलते हैं, जबकि पाम और सोल पर चिकन पॉक्स के रेशेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। पाम और सोल पर वैसे तो स्मॉल पॉक्स के रेशेस बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी यह मिल सकते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स के रेशेस तो पाम और सोल पर नहीं मिलते हैं। डेथ की बात करें तो चिकन पॉक्स विरुलेंट नहीं है बच्चों, लेकिन इसके रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के साथ साथ री इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं चिकन पॉक्स में। लेकिन स्मॉल पॉक्स की बात करें तो इसकी हाई मॉर्टिलिटी रेट होती है, लेकिन अब हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे कम्प्लीटली वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी इसकी मॉर्टिलिटी रेट चिकन पॉक्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के रेशेस को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए चिकन पॉक्स के रेशेस जो हैं वो बहुत छोटे छोटे से, और पस्ट्यूल दिख रही है आपको, देखिए ये पस्ट्यूल, बाद में पस्ट्यूल सूख जाएगी, और जब ये पस्ट्यूल सूख जाएगी तो उसके बाद ये एक ब्राउन स्कैब के फॉर्म में बॉडी से स्किन से फॉल ऑफ हो जाएगी। जबकि स्मॉल पॉक्स में जो रैशेज होते हैं वो वेसिकुलर इरप्शन दिख रहे हैं आपको, ये वेसिकुलर पैप्यूल्स हैं जो वेसिकुलर इरप्शन होंगे, बाद में इसमें पस्ट्यूल बन जाएगी, लेकिन ये पस्ट्यूल जो है वो फॉल ऑफ नहीं होगी, इसलिए पॉक मार्क्स हमेशा बने हुए रहेंगे आफ्टर डिजीज़ भी। तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के रैशेज को भी आप कंपेयर कर सकते हैं आपस में। चलिए बच्चों, यहाँ तक की बात करने के बाद क्या क्या बात की हमने, एक बार फिर बात करते हैं। हमने बात की है, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, वायरल डिजीज़ में लास्ट लेक्चर में कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा की बात की थी। आज हमने बात शुरू की है स्मॉल पॉक्स की, स्मॉल पॉक्स के बाद हमने बात की चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के वायरस आपको बताए गए, आपको इन डायग्राम से भी काफ़ी हेल्प मिल रही होगी कि किस तरह से स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड ये बेबी आपको दिखाया गया और चिकन पॉक्स से इन्फेक्टेड बेबी आपको दिखाया गया, दोनों के कॉजेटिव वायरस आपके बारे में सामने आए हैं। और उसके बाद हमने स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स के रेशेस को कंपेयर किया और स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में कुछ डिफरेंसेस की भी हमने बात की। इसके बाद हम एक और डिजीज़ की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं मीजल्स। मीजल्स जो है उसका कॉजेटिव एजेंट है रूबियोला वायरस। उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा वायरस होता है? रूबियोला वायरस। तो देखते हैं मीजल्स क्या है। मीजल्स को हम हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं खसरा। तो खसरा डिजीज़ या मीजल्स क्या है बात करते हैं। मीजल्स इज ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज, सारी डिजीज इन्फेक्शियस ही हैं बच्चों, कॉजिंग फीवर, इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर पासेजेस एंड ए रैश ऑल ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी पे रैशेस बनते हैं। अभी बात करते हैं इसके रैशेस कैसे होते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। ये भी हाईली इन्फेक्शियस है, इसमें भी फीवर होता है, इन्फ्लामेशन होता है एयर पासेजेस में एंड रैश बन जाते हैं पूरी बॉडी पर। इट अटैक स्पेशली द चिल्ड्रन, सब छोटे बच्चों को करता है मेनली अफेक्ट। बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उन्हें मीजल्स होने के चांसेस या रूबियोला वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड दोज हु हैव एस्केप मे बी अटैक इवन इन द लेटर लाइफ, जो एक बार इसके कॉन्टैक्ट में आ चुका है उसे वापस भी हो सकता है। इट इज़ कॉज्ड बाय रूबियोला वायरस, जो कि एक तरह का आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए वायरस विच इज़ पास्ड आउट इन द सिक्रीशन ऑफ नोज एंड थ्रोट। नोज और थ्रोट के सिक्रीशन से बाहर आता है इन्फेक्टेड पर्सन के, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड आर्टिकल सॉइल्ड बाय दिस सिक्रीशन। मतलब अगर हम बात करें ये भी फोमाइट बॉर्न और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है, हो सकता है। ये हमने बात की है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सारी बातें आपको एक्सप्लेन की गई हैं। द डिजीज स्टार्ट विद कैटरा। कैटरा का मतलब क्या होता है बच्चों? एक बात मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, कभी भी आपके सामने वर्ड आ जाए कैटर, कैटर का मतलब होता है कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड मतलब नॉर्मल कफ एंड कोल्ड के लिए वर्ड आता है कैटरल कंडीशन। कैटरल कंडीशन का मतलब कफ एंड कोल्ड होगा, कभी भी आगे आए तो इस बात को याद रखें। द डिजीज स्टार्ट विद कैटरा मतलब कफ एंड कोल्ड होता है, ऑफ नोज एंड थ्रोट एंड फीवर आता है। द आइज आर रेड, रेड कलर की आइज हो जाएंगी, इन्फ्लामेशन होगा, वाटरी हो जाएंगी आइज, एंड द फेस इज फ्लश्ड, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि फेस के अंदर ब्लड भर गया है, फेस बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा। द रैश विच इज स्लाइटली पिंकिश, पिंकिश कलर के रैशेज होंगे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको पिंकिश रैशेज, स्लाइटली पिंकिश होंगे इन कलर में, एंड अपेयर फर्स्ट ऑन बैक ऑफ द ईयर एंड फेस। ईयर और फेस के बैक वाले पोर्शन पे, पीछे की तरफ आएंगे, बिल्कुल नेक के आसपास वाले रीजन पे और ईयर के आसपास वाले रीजन पे ये रैशेज अपीयर होंगे जो स्लाइटली पिंकिश कलर के होंगे एंड स्प्रेड डाउनवर्ड ऑन द बॉडी। उसके बाद बॉडी में नीचे की ओर ट्रंक पर, लिम्स पर भी फैल जाएंगे।
तो हमने बात की एक और डिजीज़ की जिसका नाम है रूबियोला। रूबियोला जब भी हमारी बॉडी में एंटर करता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या फोमाइट बॉन्ड इन्फेक्शन से, तो हमें करता है फीवर, इन्फ्लामेशन ऑफ एयर पासेजेस और पूरी बॉडी पे रैशेस बनते हैं। ये छोटे बच्चों में होने वाली डिजीज़ है और याद रखें जिसमें कैटरल कंडीशन के साथ साथ थ्रोट, नोज़ भी अफेक्ट होते हैं, फीवर होता है, रेड एंड वाटरी आइज़ हो जाती हैं, फेस फ्लश्ड हो जाता है और स्किन पे जो रैशेस बनते हैं वो होते हैं स्लाइटली पिंकिश कलर के, जो मेनली बनते हैं ईयर एंड बैक ऑफ फेस पर और बाद में ये पूरी बॉडी पर फैलते हैं। देखते हैं, ये रहा मीजल्स वायरस। ये हमने बात की मीजल्स वायरस की। मैं आपको हर इंपॉर्टेंट वायरस की फ़ोटो दिखवा रहा हूँ। आपको देखिए, ये रहा स्मॉल पॉक्स वायरस, ये है चिकन पॉक्स वायरस और ये है हमारा मीजल्स वायरस और ये रहे मीजल्स के रैशेज़। इस बेबी में देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रैश जो है वो मैक्यूल, पैप्यूल या पस्चुलर इरप्शन या वेसिकुलर इरप्शंस के फॉर्म में नहीं है। स्किन पे नॉर्मल अर्टिकेरिया जैसे स्किन पे चकते हो जाते हैं वैसे ही रैशेस बनते हैं, जो मेनली सबसे पहले बनते हैं किसके पीछे, कान के पीछे, ठीक है, और बाद में ये रैशेस जो होते हैं पूरी बॉडी पर भी फैल जाते हैं। इस तरह से मीजल डिजीज़ होती है। मीजल्स के लिए हम जो वैक्सीन यूज़ करते हैं, मीजल्स के ट्रीटमेंट के लिए जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं उसका नाम होता है MMR वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन? MMR। यहाँ पर M का मतलब होता है मीजल्स, सेकंड M का मतलब यहाँ पर होता है मम्स और थर्ड M का मतलब यहाँ पर होता है रुबेला। मीजल्स, मम्स एंड रुबेला, इन तीनों के लिए, इन तीनों का कई कंबाइंड वैक्सीन आता है जिसको हम बोलते हैं MMR वैक्सीन, जो मीजल्स के साथ साथ मम्स एंड रुबेला से भी प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि मम्स और रुबेला क्या है। तो हमने क्या बात की, एक बार फिर बात करते हैं बच्चों। हमने आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की वायरल डिजीज़ में कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा के बाद शुरू किया स्मॉल पॉक्स, जिसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताया गया और उसके सिम्टम्स की बात की। उसी तरह से हमने चिकन पॉक्स के भी कॉजेटिव एजेंट और उसके सिम्टम्स की बात की है। फिर हमने स्मॉल पॉक्स वायरस और चिकन पॉक्स वायरस आपको देखा। फिर उसके बाद हमने स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में कुछ डिफरेंसेस की बात की और उनके रेशेस को भी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा कि कैसे उन दोनों के रेशेस एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और फिर फाइनली हमने एक और डिजीज़ की बात की जिसका नाम है मीजल्स। मीजल्स की बात करने के साथ उसके कॉजेटिव एजेंट और उसके सिम्टम्स की बात करने के बाद हमने मीजल्स वायरस को भी देखा और मीजल्स वायरस को देखने के बाद हमने देखा कि किस तरह से छोटे बच्चों में जो 5 साल से एज के कम के बच्चे हैं उन्हें मीजल्स होता है और उनमें होने वाला मीजल्स जो है उसके रैशेस जो है, जिसमें ना तो मैक्यूल बनता है, ना पैप्यूल बनता है, ना इरिथेमाटस रैशेस होते हैं, ना ही अगर हम बात करें पस्चूल या वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, सीधे कुछ अर्टिकेरिया जैसे रैशेस बन जाते हैं जो पहले बिहाइंड द फेस एंड ईयर बनते हैं और बाद में पूरी बॉडी पर फैल जाते हैं। ये आज हमने 3 और डिजीज़ेस की बात की है। हमने बात की है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हमने बात की है मीजल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में और भी वायरल डिजीज़ेस को लेकर आते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।